मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई अजूबा है या इसे खा भी सकते हैं। मैं पकी हुई मछली को देखकर यही बोलने वाली थी बिल्कुल। अरे मजे से खाओ। खाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे वो ब्रेड देना प्लीज। लो। ये वही ब्रेड है जो देमेर ने काटी थी। अच्छा ठीक है देमेर, हमें समझ आ गया कि तुम ब्रेड क्यों नहीं खाते हो, लेकिन ये क्या है? तुम्हें पता है ना बाकी लोग तो ब्रेड खाते हैं, ये खाएंगे हम। मत खाओ, ब्रेड मत खाओ। अगर खाने के टेबल पर टर्किश ऑमलेट नहीं है तो ब्रेड को बिल्कुल मत खाओ। तुम्हें पता भी है कितनी टेस्टी होती है देमेर। जरा देखो, इसे ऐसे इसमें डुबो और फिर खाओ। नहीं, तुम मेरे कपड़ों पर गिरा दोगी इसे। नहीं देमेर, मैं नहीं गिराऊंगी, मैंने अच्छे से पकड़ा है। मुंह खोलो, चलो। ये हुई ना बात। टेस्टी है ना? ये क्या स्वाद है ना? बढ़िया। सब कुछ बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तुम हमारे घर पे आओगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आखिर सेलिन ने कुछ वादा किया है मुझसे। हाँ, पुलाव के साथ फिश। हाँ। इतने अच्छे खाने के बाद कॉफी बनती है तो मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अरे नहीं, तुम यहीं पर बैठो, तुम्हें वहाँ पर रास्ता भी नहीं मिलेगा, मैं जल्दी से बना कर लाता हूँ। अरे मुझे रास्ता क्यों नहीं मिलेगा? तुम दोनों आराम से बैठकर बात करो, मैं आती हूँ। देमेर, एलुल इस्तांबुल में क्या? ये सब जानने का अब क्या मतलब बनता है? मुझे लगा कि मैंने देखा उसे आज। तुमने उसे देखा था या नहीं देखा था? हाँ शायद देखा था, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि वो सड़क की दूसरी ओर थी और मुझे लगा कि वो यहाँ पर है तो तुम्हें पता होगा। मुझे ये सब कैसे पता होगा? जब वो मुझे छोड़कर गई थी तब मुझे पता था क्या? नहीं ना, मुझे वो क्यों बताएगी? ठीक है, अब शांत हो जाओ। मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। ठीक है वेदांत, रहने दो इसे। गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। कितनी अच्छी खबर है ना, यूलुल का वापस लौट आना है ना? हाँ? देमेर, तुम्हें सितंबर पसंद नहीं है क्या? वेदांत, यूलुल मतलब सितंबर। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, तुम्हें गर्मियाँ पसंद है, ओके। लेकिन पतझड़ भी बहुत अच्छा होता है और मुझे तो बारिशें भी बहुत अच्छी लगती हैं। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और बारिश होती है, आराम से घर में बैठो, गरम गरम पकौड़े खाओ, मजा आ जाता है। हाँ, बारिश अक्सर अच्छी होती है। हाँ सही कहा, लेकिन हवा थोड़ी और ठंडी होती तो ज्यादा अच्छा होता। अजीब सा मौसम है, पता नहीं कब सही होगा। बुरा मत मानना, पर तुम दोनों को कॉफी पीनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों ही बहुत अजीब तरह से बातें कर रहे हो अचानक। तुम्हारा क्या मतलब है रिलेशनशिप काउंसलिंग से? हमारा रिश्ता बस अभी शुरू हुआ है और हमें सलाह की जरूरत है। इबो, इससे बेहतर तो यही होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मैंने देमेर और सेलेन के लिए भी अपॉइंटमेंट लिया था। क्या? आयदा, तुम तो जानती हो उन दोनों को, हमेशा लड़ते रहते हैं। सेलेन बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे लगा शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर किसी की सलाह मिल जाए, जैसे बुन्यामिन। इबो,
मैं कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाती। तुमने जो भी करा बहुत अच्छा करा, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि दूसरों की जिंदगी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और अब वो काम तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे साथ वक्त बिता के मैं भी थोड़ा बदल गया हूँ। नहीं तो, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए मिस्टर बुनियामिन क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सेलेन और देमिर के बारे में बात करते वक्त मैंने हमारे बारे में भी कुछ बता दिया था। अच्छा, जैसे कि क्या एबो? यही कि हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और हर कोई हमारे रिश्ते में जरूरत से ज्यादा अपनी नाक घुसाता रहता है। बस यही सब। उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया है, जैसे देमिर और सेलेन को। होमवर्क मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, मैंने भी यही कहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ और सोचेंगे। सही कहा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या होगा? हमने इतना अच्छा दिन साथ में बिताया और काफी मजा भी आया। मुझे भी। कॉफी बनाओ तुम्हारे लिए। जहां तक मुझे याद है हमने अपनी कॉफी पी ली है। तो चाय पी लेते हैं। इतनी रात को? नींबू पानी? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस इधर आओ। तो क्या अब हम रिलेशनशिप में हैं? तो बाकी चीजों का क्या होगा? कौन सी चीजें? हमारी फ्लर्टिंग और हमारा एक ही घर में साथ साथ रहना। देखो, मैं पहले वाला कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। ठीक है, फिर कोई साथ में हॉरर मूवी देख लेते हैं। अरे पर तुमने पहले की सारी बातें तो एकदम स्किप कर दी। तो ऐसी बात है सेलिन, वैसे मुझे पहले का तो नहीं पता, लेकिन पहली बार में मूवी साथ में देखने से अच्छा भला और क्या रहेगा? तुम्हारे पास और कोई आइडिया है क्या? सब यही तो करते हैं। मैं तुम्हारे लिए फूल लाई थी। थैंक यू सो मच। देखो, हम इस रिश्ते की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। तुमने मुझे फूल नहीं दिए, हम डिनर करने बाहर नहीं गए और कहीं मूवी भी नहीं। हम कम से कम 10 बार तो बाहर खाना खाने जा चुके हैं। अब ऐसा मत हम बोलो। दोस्तों की तरह बाहर खाने गए हैं, पर कपल की तरह तो नहीं गए। ठीक है, लेकिन आज रात ही हम बाहर गए थे। वो तो हम दोस्त से मिलने गए थे, उसे काउंट मत करो। तुम सीरियस हो? फ्लर्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम अपने रिश्ते को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो फ्लर्टिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो काफी सीरियस इंसान हूँ। एक तुम ही हो जो कभी सीरियस नहीं होती। गुड नाइट मिस्टर तैमेर। मिस्टर? तुम्हें याद दिला दूं, तुमने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी थी ताकि तुम्हें मिस्टर ना कहना पड़े, और अब घर पर भी मिस्टर देमिर कह रही हो मुझे। रात को बुरे सपने आए तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि फ्लर्टिंग के बाद तो ऐसा ही होता है। मैं नींद में क्या करती हूँ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मेरा काम था तुम्हें याद दिलाना, हमेशा दिलाऊंगा मैं। स्वीट ड्रीम्स मिस्टर तैमेर। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन समझ नहीं आता क्यों। देमिर, मुझे लगा आज मैंने देखा उसे, फिर मुझे लगा कि अगर वो यहाँ है तो तुम्हें उसके बारे में पता ही होगा।
चीची कैसी हो? गुड मॉर्निंग। कुछ खाना है तुम्हें? हाँ, ये लो। ओह, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी। पता है मैं कितनी खुश हूँ चीची। तुम्हें भी अपने लिए कोई पार्टनर चाहिए? सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है। ओके? तुमने क्या सोच कर ये किया है सेलिन? मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। क्या कांटा? नहीं, तुम्हें हक करना चाहती थी। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सच में सिखाओगे? हाँ सच में। कम ऑन, पहले अपनी चप्पलें उतारो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस बनाना, ठीक है? ओके। अब शुरुआत में एक लंबी गहरी सांस लो। क्या बात है, मैं कॉफी लेने चली गई हूँ, तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। तो इसने ये भी सीख लिया, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर देमिर। गुड मॉर्निंग बुराक। पहले आप। मजे करो, पर मेरे सरप्राइज से तुम मजे कर भी पाओगे या नहीं?
एक पेन के साथ खेलते हुए कोई इतना भी अच्छा कैसे लग सकता है भला? कैसे हो तेमिर? तुम कुछ कहोगे नहीं मुझसे? तुम यहाँ क्यों आई हो इलोल? तुमने ही तो बुलाया उस कंपनी के सारे शेयर्स लेकर, जो कि मेरे डैड की है, और ये वजह काफी थी मेरे यहाँ आने के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बुलाया था, कम से कम हजारों मैसेजेस किए थे, तो फिर अब क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। सुनकर अच्छा लगा तुम्हें ऐसा लगता है। तुम क्या जानती हो कि मैं क्या सोचता हूँ? यही कि तुम मुझ में आज भी वही लड़की देखते हो जिसे तुमने प्रपोज किया था। हाँ, मैं उस लड़की को देखता हूँ जिसने मेरे प्रपोजल को हाँ कहा था, और उसके अगले दिन वो मुझे बिना बताए कहीं चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। मैंने उस लड़की को मारने की बहुत कोशिश की जिससे तेमिर इरेंडल को प्यार हुआ था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो हमेशा वापस आ जाती थी। मुझसे और नहीं संभाला गया, मैं उससे और नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं वापस आ गई। मुझे सिर्फ वजह जाननी थी। यही कहने के लिए इतने सारे मैसेजेस किए थे तुमने मुझे। वो सारे शेयर्स खरीदते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी आंखों में देखकर तुम मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह नहीं निकाल सकते? पर अब नहीं जानना चाहता, समझ आया? तो वजह मुझे बताने तो मुझे दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां गई, क्यों गई, किसके साथ गई और वहां जाकर क्या किया। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अभी सिर्फ कुछ महीने पहले ही तुमने वो कंपनी खरीदी है, तो इतने से वक्त में ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? बहुत कुछ। फिलहाल मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन अब मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी तेमिर। मेरे पास मेरे डैड के शेयर्स हैं, अब मैं तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्टर हूं। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मेरा चेहरा अब तुम्हें हर दिन देखना होगा। शुरुआत में हम दोनों को ही थोड़ा बुरा लगेगा,
लेकिन जल्द ही तुम्हें वो सब याद आ जाएगा जो तुम भूल चुके हो। मैं वादा करती हूँ। तमिर, good morning. Hi, let me introduce you. My name is Selin. हाय, मैं हूँ एलुल। मैंने सुना है तुम्हारा नाम। तुम काफी अच्छी इंटीरियर आर्किटेक्ट हो। Thank you so much, Miss Elul. मुझे इस तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि आप दोनों एक मीटिंग में हैं। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अब जा ही रही थी। पहले मैं मिस्टर बुराक के साथ कुछ बातें डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद सबके साथ मीटिंग होगी। तमिर, तमिर, आई एम सॉरी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम ठीक तो हो ना? दोबारा फिर कभी ऐसे घर छोड़कर मत जाना। मैं कॉफी लेने गई थी, नोट भी तो छोड़ा था। जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन कॉफी खरीदने भी मत जाना। मेरा मतलब, हम साथ में जा सकते थे। जब भी जाना हो बस मुझे बता देना। अब मुझे आराम से तुम्हारा चेहरा देखने दो, फिर चली जाना। उस घर में अकेलापन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं सेलिन। क्या हुआ है तुम्हें? कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? हाँ, कुछ वैसा ही। मैंने कहा है ना तुमसे, मैं वो घर कभी नहीं छोड़ूंगी, और ना ही तुम्हें। कभी मत जाना। तमिर, कुछ हुआ है क्या? 2 मिनट रुको। मिस्टर इकरम है। मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। तो मैं अपनी सीट पर वापस जाऊं? गुड मॉर्निंग मिस्टर इकरम। जी हाँ, वो यहीं पर है। आपके बताने से पहले ही आ गई। हाय डैड। हाँ, यहाँ सब ठीक है, मैं खुश हूँ। ये लड़की कौन है? हाँ, मेरी बात हो गई ये है है। मिस सब ठीक है। एलुल। मिस एलुल। सुना सुना सा नाम लग रहा है। ये कोई क्लाइंट है क्या? मुझे नहीं पता। और आप कैसे हैं? जो एरिया अच्छा, कवर ये करना है बताइए। वो कितने स्क्वायर मीटर है? आयदा, तुम जानती हो वो कौन है? वेलकम मैम। माफ करना, मैं फोन पर थी। आप कुछ लेना चाहेंगी? मैं आपसे पूछना भूल गई। कुछ भी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? अजमी हो तुम, राइट? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट रुकिए, बस मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार साथ में लेते हैं, ठीक है? ये कौन है?
आपने अपनी कॉफी खुद ले ली? बस 1 मिनट रुकिए प्लीज। जी बोलिए मिस्टर बुराक। हाँ वो यही हैं। हाँ बिल्कुल मिस्टर बुराक। मिस्टर बुराक आपका टेरेस पर इंतजार कर रहे हैं। टेरेस? हाँ टेरेस उस तरफ है। कॉफी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आखिर ये लड़की है कौन? कमाल की है। हेलो, हाउ आर यू? हाय। फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला, बुराक एंगल। एलुल, आइए बैठिए। आप तो देमिर से मिली ही होंगी। हाँ मैंने अभी बस हेलो कहा है। और उसे कैसा लगा? क्या आप जैसा सोच रही थी उसने वैसा ही किया? वैसा ही जैसा सोचा था। वैसे मैं हमारे काम की कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसा तुम जानते हो कि सबको काम में जो बदलाव हो रहे हैं वो बताना होगा। मैंने देमिर को बता दिया है कि मैंने अपने डैड के शेयर ले लिए हैं और मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि हम सबको बता दें हमारे काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर आप सिर्फ काम की बात करना चाहती हैं। मुझे तो सब पता ही है। जैसी आपकी मर्जी। आज में मुझे सब मीटिंग रूम में चाहिए थोड़ी देर में। कंस्ट्रक्शन टीम और मिस्टर देमिर भी। हाँ बिल्कुल सही सुना। हेलो गाइस, ये है मिस एलुल। आज से हमारे साथ ये काम करेंगी फाइनेंस में। तो ये है हमारी नई। ये सब बताने की जरूरत नहीं है बुराक, मैं अपने बारे में खुद बताना चाहती हूँ। मेरा लास्ट नेम शायद आप लोगों को सुना सुना सा लग रहा होगा। मैं फिक्रत गोइंजेली की बेटी हूँ जो कि बोर्ड के एक मेंबर भी हैं। कुछ वक्त के लिए मैं बाहर थी, लेकिन क्योंकि मेरे डैड अपने काम से छुट्टी लेना चाहते हैं तो मैंने उनके शेयर्स ले लिए हैं। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर होने की वजह से मेरा काम है कंपनीज को सलाह देना, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि इस कंपनी को मेरी जरूरत है। इस कंपनी के बंटवारे के पहले कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंस में कुछ गड़बड़ हो गई है। उम्मीद है हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। कंपनी में पहले से एक फाइनेंशियल डायरेक्टर है। मैं खुद वहां मौजूद था जब वो सारी गलतियां हुई, लेकिन वो सारी गलतियां मेरी वजह से नहीं हुई। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले से ही सारी बातें क्लियर करना अच्छा रहेगा ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। रूह, इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मीटिंग का मकसद ही यही है कि सबके दिमाग के कंफ्यूजन्स को दूर किया जा सके। आर्टेमिन ने बहुत कुछ देखा है जो मैं नहीं जानती, मेरे आने से पहले क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन एक चीज है जो मैं जानती हूँ, सारी गलतियां सिर्फ एक इंसान नहीं करता है, लेकिन गलतियों को सबके साथ मिलकर सुधार सकते हैं। इसलिए तुम आर्टेमिन इंटीरियर आर्किटेक्चर के फाइनेंशियल डायरेक्टर का काम संभालो और जो भी नई सेटलमेंट होंगी उनका ख्याल मैं रखूंगी। और इसके अलावा हम सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। साथ ही साथ मैं एडवाइस भी देती रहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले मिस्टर देमिर और मिस्टर बुराक के साथ एक मीटिंग करूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके आप सभी से मिलूंगी। ठीक है, फिर आप सबसे पहले किससे मिलना पसंद करेंगी? आपके पास सबसे पहले कौन आए? जिसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है वो पहले आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं। अच्छा मजाक है। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक बाय, यू। सी यू। तो मिस्टर देमिर के ऑफिस में बैठकर बात करें, या फिर कुछ अलग करते हैं। लंच पर कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी ताजी हवा भी खा लेंगे। इस बहाने एक दूसरे को जान भी लेंगे। लेकिन मेरा लंच पहले से ही कहीं और प्लान है। एक काम करते हैं,
हम लोग दोपहर में मीटिंग कर लेंगे अगर तुम्हें ठीक लगे तो। दोपहर को कहीं और मीटिंग है मेरी। ठीक है, चलते हैं फिर। तो चलें। आज हम लंच पर नहीं जा पाएंगे। बुराक और इल्लुल के साथ जाना पड़ेगा। जो भी नए चेंजेस हैं उसके बारे में बात करने। तो फिर लंच करते वक्त मैं तुम्हें याद करूंगी। कुछ भी बोलो मानना पड़ेगा, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। बाहर से नाजुक पर अंदर से सख्त। हाँ, ये बात तो मानने वाली है कि ये लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड। उसके स्टाइल और खूबसूरती पर ध्यान देने से अच्छा है कि अपनी परेशानियों पर ध्यान दो। चलो अब चल के कुछ काम कर लेते हैं। चलो 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 चलो। सच में बहुत खूबसूरत है सेलिन। अरे अब बस भी करो ना। हेलो ईवो, क्या हाल है तुम्हारा? इसको दूर करो, इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ प्लीज। जा 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 जा, अंदर भेज दो प्लीज। अरे बुनियामिन, क्या कर रहे हो? इससे डर क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे कुत्तों से कितना डर लगता है। इसे अंदर ले जाओ प्लीज, इसने काट लिया तो। काटेगा नहीं, पर अगर इसे पता चल गया कि तुम डर गए हो। नहीं नहीं, मैं डरा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी हालत डरने से कम भी नहीं है। इसे अंदर ले जाओ प्लीज प्लीज। इसका कोई घर नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो इसे कहीं दूर ले जाकर बांध क्यों नहीं देते? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी करो। चलो चले जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। इसको अच्छे से बांध देना। ये छलांग मारकर बाहर तो नहीं आएगा ना? अब तो आ जाओ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। बुनियामिन, तुम्हारे क्लिनिक में क्या होता है? मेरा मतलब, जहाँ तक मुझे पता है, लोग अपने क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर वो क्लिनिक में आते हैं और वहां पहुंचकर सारी बातें होती हैं। मुझे गलत मत समझना, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा जो खुद अपने क्लाइंट्स के पास मिलने आ जाता है। तुमने सही कहा ईबो, यही होता है। लेकिन मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि मेरे काम करने का तरीका बाकी लोगों के काम करने के तरीके से अलग है। जब मैं लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाता हूँ, क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं और अपनी इस घबराहट की वजह से मुझे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तुम तो जानते ही हो, लोगों को बिना तैयारी के पकड़ना सबसे अच्छा तरीका होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब जैसे कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया, ऐसे ही होता है। ऐसे ही जाके झट से लोगों को पकड़ लेता हूँ। पता है इसका क्या फायदा हुआ? क्या हो गया? तुम्हें बहाना बनाने के लिए मैंने वक्त ही नहीं दिया। लेकिन मैं कोई बहाना क्यों बनाऊंगा, मुझे समझ नहीं आया। एक सेकंड रुको। मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया था वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्यों? सही कहा ना? मुझे सच सुनना है, बताओ। अब बस यही आखिरी काम बचा है। इसको खत्म करने के बाद हम फ्री हो जाएंगे। सही कहा आपने, एक बार हम ये काम खत्म कर लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये सही रहेगा। थैंक यू। तुम बस मजे करो मेरी जान। मिस्टर फेरू, तुम कब से यहीं पर बैठे हुए हो? आप जरा कॉफी पी लो। इस वक्त इससे अच्छा और क्या हो सकता है? थैंक्स मिस आजमी। आराम से पियो। ये सब क्या है? ये सब अब से मिस इलुल का है। आज से वो और मैं इसी कैबिन में काम करेंगे एक साथ। उन्होंने तो अपने लिए जगह भी बना ली। लेकिन मिस्टर फेरूल, उन्होंने तुमसे तुम्हारा कमरा नहीं छीना है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? परेशान मत हो तुम। मुझे लग रहा है छीनने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम खुद ही देख लो, इस ऑफिस में काम करने वाले कम होते जा रहे हैं और करवाने वाले ज्यादा। ये तो सही कहा। वैसे भी अब तो हमारे 3 बॉस है ना।
लेकिन मिस एलुल बॉस की तरह नहीं लगती है ना? आजमी, ऐसे लोगों से हमेशा थोड़ा बच के रहना चाहिए जो आपके सामने आपसे हद से ज्यादा अच्छे से बात करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर आकर चल क्या रहा है। क्या हुआ? सेलिन, सेलिन, तुम्हें क्या हो गया है? जो चेंजेस मैंने किए थे वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम एक बार प्लीज आईटी में बात करोगी? ठीक है, शांत हो जाओ, मैं ये संभाल लूंगी। इसका क्या मतलब है? नहीं, तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही हूँ? ठीक है, कोई ना कोई हल ढूंढो और फिर मुझे फोन करना। मर, क्या हुआ? सप्लायर था, वो कह रहे सामान पहुंचने में और ज्यादा वक्त लगेगा। जब भी मैं सोचती हूँ सब ठीक से हो जाएगा तभी कोई गड़बड़ हो जाती है। ओहो, उस जगह का काम शुरू करने से पहले ही परेशानी आ रही है। जब तक तुम सोच रही हो हम तब तक उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही तो हमारा आखिरी काम था। What the hell? अब ये खुद ही लॉक हो गया है। अरे क्या हो रहा है इस कनेक्शन को? क्या आफत आ गई? तुम सबको हो क्या गया है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। वही तो बोल रही थी कि आईटी डिपार्टमेंट से पूछो हो क्या रहा मुझसे है। और काम नहीं होगा। सच में मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेहनत समझ कर नहीं आ रही रहा थी। चल क्या रहा है, किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज तो दोनों बॉस में से यहाँ कोई भी नहीं है और आज तुम लोगों को लंच नहीं करना क्या? हम पहली बार एक साथ 3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर हर समय 6 आंखें होंगी। अब पता नहीं क्या क्या होगा। अब गलती किसी और की होगी और नौकरी किसी और की जाएगी और फिर भगा दिया जाएगा। और नहीं तो क्या। चलो चलो चलो, टेरिस पर जाओ और खाना खा लो। तब तक मैं किसी को बुलाती हूँ। लंच टाइम भी हो गया। और नहीं तो क्या। जल्दी जल्दी सब लोग टेरिस पर चलकर लंच करो। तुम सबकी परेशानियों का हल मैं ढूंढती हूँ, चिंता मत करो। चलो सब लोग लंच कर लो। चलो चलो आयदा, हम लोग चलते हैं। सब लोग टेरिस पर पहुँचो। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है यार। तो तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? पुण्यमन, मैंने तुमसे सिर्फ एक सलाह मांगी थी और तुम्हें लगा कि हमें थेरेपी चाहिए। मेरा मतलब हमारी इतनी भी कोई परेशानी नहीं है और तुमने जो होमवर्क दिया वो शादीशुदा कपल के लिए था। सही कहा, ये वजह है। तो इसका मतलब अब मुझे तुम पर कोई और तरीका अपनाना होगा। पुण्यमन, तुम्हारे तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? बात सिर्फ ये है कि तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। जो भी परेशानी है मैं और आयदा अपने आप संभाल लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और नए कपल्स में कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके आगे लिखूंगा खुद का नाम, बुनियामिन सी अकमाज। लिखी हुई नए कपल्स में कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स। कैसा रहेगा अगर मैं मना कर दूं तो? वैसे भी तुम्हारे पास परेशान नए कपल्स की कमी तो होगी नहीं। सही कहा ना? हाँ सही कहा ईबो। हाँ, कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस आईडी की खोज करने वाले मास्टर हो तुम। क्या बात है ईबो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे डेमिर और सेलिन के बारे में फोन कर नहीं बताते तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता। ये सब तो तुम्हारी ही देन है और इसलिए मैं सबसे पहला होमवर्क तुम्हें ही दे रहा हूँ और तुम्हें लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दे दो। और कोई चारा भी नहीं है। तो अब तुम्हें डबल डेट पर जाना होगा मास्टर ईबो। डबल डेट? लेकिन हमारी तो परेशानी ही ये है कि हमारे दोस्त हमारे रिश्ते में बहुत ज्यादा घुसते हैं। तुम डबल डेट पर अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे बल्कि दूसरे कपल्स के साथ जाओगे। मेरा मतलब तुम और दूसरे कपल जो एकदम एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो। अगर तुम चाहो तो तुम पिकनिक पर जा सकते हो या फिर कोई फिल्म देखने जा सकते हो और या फिर जहाँ भी तुम्हारा मन करे। और ये सब करने से क्या होगा? ईबो, प्यार करने में और साथ में रहने में जमीन और आसमान जितना फर्क होता है। और ईबो, ये सब चीजें तुम्हें उस दिन समझ में आएंगी जब दूसरे कपल्स तुम्हें ये सब महसूस करवाएंगे। मतलब तुम कहना चाहते हो कि असल मायने में कपल होने के लिए हमें किसी दूसरे कपल की जरूरत है? पकड़ा बात को सही। और वैसे भी तुम कौन सा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा अकेले रहना चाहते हो, है ना? मैंने सही कहा ना? इंसान एक बहुत ही बड़ा सोशल एनिमल है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा लोगों से मिलो। जैसे ही कोई रिजल्ट दिखेगा मैं वापस आऊंगा। गुड लक। पर बुनियामिन, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलेंगे। ठीक है, बाहर जाना है, पर जाएं किसके साथ? पहले परेशानी कम थी क्या? जो अब एक और परेशानी आ गई। ठीक है,
चलो चलो, अगर खाना खा लिया हो तो खाली प्लेट उसमें डाल दो। तब तक मैं सबके लिए कॉफी तैयार करती हूँ। सेलिन, इबो ने काउंसलिंग अपॉइंटमेंट रखी थी, तुमने बताया क्यों नहीं? काउंसलिंग? क्या चल रहा है? तेमिर और सेलिन के बीच में सब ठीक करने के लिए रिलेशनशिप कंसल्टेंट रखी थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो ही कितने वक्त से? अरे तुम उस इंसान को देख लो एक बार, मतलब मैं ना तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ वो कैसा था, मतलब उसके हाव भाव वगैरह ना मेरे बस का नहीं है उसे डिस्क्राइब करना। लगता है मुझे भी उनके पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे रिश्ते के बाद उन्होंने मेरे रिश्ते में टांग अड़ाई। ओहो, मुझे लगा था मेरी जिंदगी में दिक्कतें हैं, पर यहाँ तो ये काउंसलिंग ले रही है। क्या? इसका क्या मतलब है अब? हाँ, तुम लोग मुझे देखो तो सही, रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई हैं। तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, थोड़ा ही वक्त हुआ है।